उत्तर प्रदेश पुलिस के सख्त, निडर और बेबाक अफसरों की लिस्ट में एक नाम तेजी से उभरा, अनुज चौधरी। कभी संभल हिंसा में गोली खाकर भी मोर्चा संभालने वाले, तो कभी विवादित मामले में अपने स्टैंड पर अडिग रहने वाले। इस अधिकारी की पहचान आज सिर्फ एक पुलिस अफसर के रूप में नहीं, बल्कि ईमानदारी और साहस के प्रतीक के रूप में भी होती है। यूपी पुलिस के चर्चित और बेबाक अधिकारी अनुज चौधरी का हाल ही में सीओ से एएसपी के पद पर प्रमोशन हुआ और जैसे ही नई जिम्मेदारी मिली, अगले ही दिन उनका पहला कदम सीधे कृष्ण भूमि वृंदावन की ओर बढ़ा, जहां उन्होंने देश भर में चर्चित संत प्रेमानंद जी महाराज का आशीर्वाद लिया। बता दें कि प्रेमानंद महाराज आज सिर्फ वृंदावन ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में चर्चा का केंद्र हैं। राधा रानी की कृपा से उनका भक्ति भाव और वैराग्य का संदेश देश विदेश में फैल रहा है। बड़े बड़े लोग उनके पास समय लेकर पहुंचते हैं, जबकि हजारों भक्त रात्रि से ही वृंदावन की गलियों में लाइन लगाकर उनके दर्शन का इंतजार करते हैं। यही वो संत हैं जिन्हें कभी इसी वृंदावन के एक आश्रम से निकाल दिया गया था और आज वही संत पूरे वृंदावन की शान बन चुके हैं। कहा जाता है कि एक समय विराट कोहली अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे, महाराज से मिले और फिर उनका करियर नई रफ्तार पकड़ गया। अब बारी थी एसीपी अनुज चौधरी की, जो अपने प्रमोशन के तुरंत बाद महाराज जी की शरण में पहुंचे। 20 मिनट बाद का गहन संवाद वृंदावन आश्रम में अनुज चौधरी ने करीब 20 मिनट प्रेमानंद महाराज के सामने बिताया। बातचीत का विषय हल्का नहीं था, उन्होंने सीधे अपने काम की सबसे कठिन चुनौती रख दी। कई बार सबूतों के अभाव में अपराधी बच जाते हैं और निर्दोषों को सजा हो जाती है। ऐसे में पुलिस की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? तो इस पर प्रेमानंद महाराज ने जवाब दिया कि ये पाप का प्रारब्ध है। बिना अपराध किए अगर कोई सजा भुगत रहा है तो ये उसके पूर्व जन्म का पाप है, इसमें आप दोषी नहीं हैं। और अगर कोई अपराधी बच जाए तो समय आने पर उसका पाप उसे पकड़ लेगा। आपकी भूमिका निष्पक्ष रहना और पाप मुक्त रहकर कर्तव्य निभाना। अनुज चौधरी ने एक और ज्वलंत स्थिति रखी। कई बार वादी कहता है इसी ने मेरे बेटे को मारा, लेकिन ना तो हमारे पास कोई सबूत होते हैं और ना ही पीड़ित पक्ष ने घटना देखी होती है। ऐसे में अगर आरोपी को छोड़ दिया जाए तो आरोप लगता है, और अगर पकड़े तो साक्ष्य कमजोर होते हैं। तब क्या किया जाए? महाराज जी का जवाब साफ था, एफआईआर दर्ज है तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन आप अंतर्यामी नहीं हैं। आपको वही करना है जो साक्ष्य और मुकदमे के पीछे है। वो भगवान जानता है, अगर आरोपी निर्दोष होते हुए फंसा है तो ये उसके कर्मों का फल है और आप निर्दोष हैं। आखिर कौन है अनुज चौधरी? 2012 बैच के पीपीएस ऑफिसर अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होकर यूपी पुलिस में आए। हाल ही में यूपी सरकार ने उन्हें एएसपी के पद पर पदोन्नत किया। संभल हिंसा के दौरान अपने बेबाक बयानों से वो चर्चा में आए थे। वहीं उनका भक्ति में पक्ष भी समय समय पर सामने आता रहता है। अनुज चौधरी कब चर्चाओं में आए? संभल हिंसा के दौरान सक्रिय भूमिका। अनुज चौधरी का नाम बड़े पैमाने पर तब प्रसिद्ध हुआ जब संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में उनका साहसिक और निडर रूप सामने आया। इस दौरान उन्हें गोली भी लगी, जिससे मीडिया में उनकी तस्वीरें और बयान काफी वायरल हुए। विवादित होली जुमा बयान। एक शांति समिति की बैठक में उन्होंने कहा, साल में होली एक बार आती है और जुमा 52 बार। जिस रंग से परहेज है वो घर से बाहर ना निकले। ये बयान काफी विवादित हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि पहलवान जैसा बोलता है वैसा ही रहने दो। कैसे शिकायत के बावजूद मिली क्लीन चिट? दरअसल पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उनसे संबंधित शिकायत भी दर्ज की थी कि उन्होंने वर्दी में धार्मिक कार्यक्रम में भाग लिया, लेकिन जांच में उन्हें क्लीन चिट दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिर क्यों उनका समर्थन किया? स्पोर्ट्स पृष्ठभूमि के चलते दृढ़ छवि पहलवान से पुलिस अधिकारी बने अनुज चौधरी ने एक स्पष्टवादी और सख्त छवि बनाई। उनके उन विवादित बयानों के बावजूद सीएम ने उनका रुख ईमानदार और सच्चा बताया, जो जनता में स्पष्टता की भावना जगाता है। वाकपटु और प्रभावशाली अधिकारी के रूप में पहचान, सीएम का समर्थन, ये दर्शाता है कि वे ऐसे अधिकारी को महत्व देते हैं जो मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखते हैं, साथ ही कानून व्यवस्था में सक्रियता व प्रभाव बनाए रखें। तो कुल मिलाकर अनुज चौधरी की कहानी केवल एक पुलिस अफसर की पदोन्नति ये विवादों तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसे अधिकारी की यात्रा है जो मैदान में सख्ती और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं।
लेकिन साथ ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने से भी वो नहीं हिचकते। चाहे वो संबल हिंसा के बीच गोली खाकर डटे रहना हो, विवादित बयान पर डटे रहना हो, या फिर प्रमोशन के अगले दिन प्रेमानंद महाराज जी के पास जाकर जीवन और कर्तव्य पथ पर सीख लेना। अनुज चौधरी ने साबित किया कि ताकत केवल बाहुबल और पद से नहीं, बल्कि स्पष्ट सोच, निष्पक्ष कर्तव्य और आंतरिक मूल्यों से आती है। शायद यही कारण है कि वे न सिर्फ यूपी पुलिस के भीतर, बल्कि जनता और नेतृत्व दोनों की नज़रों में एक अलग पहचान बना चुके हैं।